गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सारे विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। आ गए भाई, हम आ गए। बताइए आप, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है आपको हमारी? राम राम भाई, राम राम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राधे राधे। बोलिए बोलिए, क्या हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया भाई, वॉइस क्लियर आ रही है। और आप लोगों की तैयारी भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी, है ना? आज हमारी जीके की क्लास है। सो आज जीके की क्लास में हम क्या करेंगे? लास्ट हमने क्या किया था भाई? इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज, ये सब किया था लास्ट हमने। आज हम अपने जीके की क्लास में करेंगे क्या? बुक्स एंड ऑथर। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आप ये ना मान के चलें कि सिर्फ सीएम श्री के एंट्रेंस के लिए ही ज़रूरी है। आगे के भी जो एंट्रेंसेज आप दोगे, कभी भी कोई भी एंट्रेंस, वहां के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें आपको करना क्या है? आप एक कॉपी लेके बैठेंगे अपने साथ, कॉपी लेके बैठेंगे, हेडिंग आप ये डाल देंगे। पहले हम इंडियन बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। उसके बाद फिर हम फॉरेन की बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हेडिंग डाल देना बेटा ये चीज, और उसमें इस तरह लिख लो, यहां लिख लो बुक और सामने लिख लो उसके ऑथर। और फिर जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो करें फिर शुरू, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम, ठीक। सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनेंगे, सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहली ही किताब है भाई, पहली ही किताब है, ठीक है। मैंने किताब का प्रिंट जो है साथ में छाप दिया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में क्लिक हो जाए, क्योंकि इमेज देखने से हमें ज्यादा क्लैरिटी आती है, ठीक है ना। तो पहली किताब है हमारी आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी मतलब इसमें ना अकबर की जीवनी लिखी हुई है, मतलब अकबर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अकबर का नाम आपने सभी ने सुना होगा, मुगल शासक थे, ठीक है। इसके जो लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अबुल फजल है। इसके जो लेखक है वो कौन है? अबुल फजल। अब आप करेंगे क्या? बुक का नाम लिख लो, उसके सामने ऑथर का नाम लिख दो, ठीक है ना भाई। ये काम आपको तेजी से करना है, बुक का नाम और ऑथर का नाम। देखो यहां लिखा भी हुआ है, अबुल फजल कृत आईने अकबरी, ठीक है। अबुल फजल कृत आईने अकबरी, ठीक है। ठीक है भाई, चलो सेकंड बुक देखेंगे हम, सेकंड बुक देखेंगे, सेकंड बुक देखेंगे। काफी सारी किताबें हैं तो देखते चलेंगे जल्दी जल्दी, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, समझने के लिए जो चीज है, इसीलिए मैंने सामने आपके ये बुक का पोर्शन रख दिया है फ्रंट पेज के। भाई बुक दिखाई कैसी देती है, ताकि हमें याद रहे। लिखते जरूर चलना मेरे बच्चों, समझ गए। अगली किताब है आनंद मठ। नेक्स्ट बुक कौन सी है भाई? आनंद मठ है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखी गई है। ये देखो, आनंद मठ जो है किसने लिखी है? बंकिम चंद्र, अरे चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये चैटर्जी गलत लिख दिया यहाँ पे, चट्टोपाध्याय, ठीक है भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आनंद मठ के जो लेखक है वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो अगली पुस्तक की तरफ। नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। चाणक्य, चाणक्य, ये देखो फोटो भी लगी हुई है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसके बाद है अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल बॉय। देखो ये रहा आपके सामने, अ सुटेबल बॉय किसने लिखी है? विक्रम सेठ, विक्रम सेठ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मेक टाइम फॉर इट, इट विल कीप यू कंपनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, द टाइम्स। ये लाइन लिखी गई थी, ठीक है ना, कि मतलब आप किसी भी चीज को समय दोगे तो उसके वो चीज आपके लिए भी समय निकालेगी। चलिए आगे बढ़े। भगवत गीता भाई, भगवत गीता कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ी भी होगी, है ना। महर्षि वेद व्यास ने लिखा है इसको,
महर्षि वेद व्यास। भगवत गीता किसने लिखी है? महर्षि वेद व्यास ने। आप एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। भगवत गीता महर्षि वेद व्यास। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक कौन सी है? देवदास भाई। देवदास एक किताब है, देवदास एक किताब है, किसने लिखी है? शरत चंद्र ने लिखी है। देखो नाम ये दे रखा है, ये है किताब, ठीक है, शरत चंद्र, ठीक है, शरत चंद्र चैटर्जी। पूरा नाम अगर हम बोले तो शरत चंद्र चैटर्जी, ठीक है, शरत चंद्र चैटर्जी। पुस्तक का नाम क्या है? देवदास। पुस्तक का नाम क्या है? देवदास, ठीक है। आप इसे याद कैसे करोगे? आप इसे याद करने के लिए ना 2-4 बार रीड करेंगे, इसीलिए मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं। आप 2-4 बार रीड करोगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। देवदास पुस्तक किसने लिखी है? शरत चंद्र चैटर्जी ने। चलिए आगे अगला देखेंगे हम। अगला डिस्कवरी ऑफ इंडिया भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही मशहूर किताब है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है भाई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। देख पा रहे हैं ना आप, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। गीतांजलि, गीतांजलि भाई, गीतांजलि किताब का नाम है गीतांजलि। लिखी किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये देख लीजिए आपके सामने, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। गीतांजलि जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है ना। बुक का नाम लिखना है आपको और ऑथर यानी कि लेखक का नाम लिखना है, ताकि आप साथ साथ उसको कर सकें, ठीक है, ताकि आप साथ साथ उसको कर सकें। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गीत गोविंद, गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है भाई। और अगर पूरा नाम बोले तो श्री जयदेव गोस्वामी, श्री जयदेव गोस्वामी। आपके सामने बुक का पोस्टर, मतलब बुक का फ्रंट पेज जो है इसीलिए रख दिया गया है कि इमेज देखने से हमारे माइंड में ज्यादा चीजें याद रहती हैं एज कंपेयर टू रीडिंग, एज कंपेयर टू रीडिंग। इसीलिए जो छोटे बच्चों की किताब बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा इमेजेस वाली बनाई जाती है, ठीक है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है भाई? जयदेव, ठीक है, श्री जयदेव गोस्वामी, श्री जयदेव गोस्वामी, ठीक है। चलो बेटा आगे देखो, अगली पुस्तक देखो, अगली पुस्तक देखो, ठीक है। एक ये किताब और है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ग्लिम्सेस यानी कि दृश्य होते हैं, दृश्य, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास के दृश्य, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक किताब और बताई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई, कौन सी किताब थी वो? डिस्कवरी बताएंगे भाई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक किताब और बताई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई, कौन सी थी वो जरा बताओ, कौन सी थी वो किताब? बताएंगे एक बार? बहुत बढ़िया, कौन सी किताब थी वो? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। और एक आ गई ये आपके सामने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान, गोदान बहुत ही मशहूर किताब है, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, गोदान, ठीक है, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है और काफी अच्छी कहानियां भी हैं इसके अंदर। प्रेमचंद गोदान देख पा रहे हैं आप इस प्रकार से, ठीक है, देख पा रहे हैं आप इस प्रकार से। गोदान जो है किसके द्वारा लिखी गई है भाई? गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है ना। बेटा मेरे को मैसेज टाइप करने से बेहतर है आप लिखोगे ना तो मेरी स्पीड मैच कर लोगे। अब तुम्हें लिखने में यहाँ इतना समय लग रहा है तो तुम फिर टाइप में ही लगे रहोगे तो फिर नोट कब करोगे ये बताओ ना। मेरी स्पीड मैच कर लोगे अपने आप।
अगर टाइपिंग पे ध्यान नहीं दोगे तो। मैंने पहले ही कह दिया इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझना है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझना है, हमें चीजों को देखना है। और ये इमेज जो दी गई है ना, इसको अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी पीपीटी आपको ग्रुप पर मिल ही जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ बस मेरी बात को, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को। आगे बढ़ो। गोरा, पुस्तक का नाम है गोरा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभी मैंने आपको एक किताब और बताई थी रविंद्रनाथ टैगोर की, एक किताब और बताई थी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर की, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर की मैंने एक किताब और बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। बताना जरा कौन सी थी, बताना एक बार कौन सी थी। गीतांजलि, बहुत बढ़िया भाई। इसका मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं। गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि पुस्तक मैंने आपको अभी बताई थी, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। चलो बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला है गुले नगमा, गुले नगमा, ठीक है। गुले नगमा किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। गुले नगमा, फिराक गोरखपुरी, ठीक है भाई। गुले नगमा किसके द्वारा लिखी गई है? फिराक गोरखपुरी, ठीक है, ठीक है, ओके। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी। इसके बाद है हर्षचरित्र, हर्षचरिता, सॉरी हर्षचरिता, हर्षचरिता, द हर्षचरिता। बान भट्ट, बान भट्ट, हर्षचरिता बान भट्ट, ठीक है भाई। बान भट्ट। क्यों नहीं आएगा भाई तलहा भाई, क्यों नहीं आएगा ये टॉपिक एग्जाम में? बता के गए घर पे आके क्या कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा? लास्ट ईयर भी ना बुक पूछी गई है एग्जाम के अंदर, समझे। लास्ट ईयर भी बुक पूछी गई है एग्जाम के अंदर। किस गलत फहमी में बैठे हो? हर्षचरिता भाई जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बान भट्ट के द्वारा, बान भट्ट के द्वारा, ठीक है, बान भट्ट के द्वारा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। अरे तो नहीं आएगा तो मत पढ़ो भाई, जाओ आराम करो, आराम से दूध वूध पियो और सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया डिवाइडेड भाई ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है? कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आप में से कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू, नेहरू कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू कौन थे जरा बताओगे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? बताइए। बिल्कुल सही, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। चलो हमने किताब देख ली। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक पे आ जाओ बेटा, अगली पुस्तक पे आ जाओ, अगली पुस्तक पे आ जाओ। नेक्स्ट बुक है हमारी कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखी है? बान भट्ट ने। बान भट्ट के द्वारा एक किताब और थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, बताओ कौन सी थी? कौन सी? बान भट्ट के द्वारा एक किताब और लिखी गई थी, वो कौन सी है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हर्षचरिता, बिल्कुल सही, हर्षचरिता, बहुत बढ़िया भाई, हर्षचरिता, हर्षचरिता, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, हर्षचरिता,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो बाण भट्ट ने कादंबरी भी बाण भट्ट ने ही लिखी है और हर्षचरिता भी बाण भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, बाण भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली किताब देखेंगे। अगली किताब है कामयानी, कामायनी, कामायनी सॉरी, कामायनी, कामायनी। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है भाई? जय शंकर प्रसाद। कामायनी जय शंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? जय शंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है भाई, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? जय शंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है ना, लिखते चलना साथ साथ। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कुमार संभव। कुमार संभव, कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई है भाई? कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई है? कुमार संभव जो ये लिखी गई है ये कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभव जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। हर किताब के बारे में, हर किताब का प्रिंट आपके सामने दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। कुमार संभव जो है वो कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है मालगुडी डेज। इसका तो भाई नाटक भी आता था पहले, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा नहीं, आप तो बहुत छोटे हो गए, उस समय आता था, बहुत पुराना नाटक है ये। छोटे भी क्या, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब तो, है ना। मालगुडी डेज भाई, मालगुडी डेज जो है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई। आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है मालगुडी डेज। ठीक है बेटा, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। मेघदूत, मेघदूत, मेघदूत किसने लिखी है? मेघदूत किसने लिखी है? मेघदूत किसने लिखी है? कालिदास जी ने। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि कालिदास जी द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है। कौन सी है वो पुस्तक? बताओ भाई, कालिदास जी के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, कौन सी है वो पुस्तक? कुमार संभव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुमार संभव, कुमार संभव। ठीक है भाई, ये भी कालिदास जी ने लिखी है, ये भी कालिदास जी ने लिखी है, कुमार संभव। ठीक है, और एक हमने देख ली मेघदूत, ये भी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद अगली पुस्तक देखेंगे बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है भाई ये। विशाख दत्त, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है भाई। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है भाई। ओके, आगे बढ़ेंगे अब हम, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगली किताब देखेंगे। ठीक है, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। आगे देखो, प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी, ये देख पा रहे हैं ना आप? प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, पेपर में प्रिंट कैसे आ जाएगा? है, सॉल्यूशन ही ना दे दे तुम्हें, है भाई? हाँ भाई, जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी। ठीक है, प्रिजन डायरी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद है रघुवंश, रघुवंश, रघुवंश।
ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा, कालिदास के द्वारा। अभी मैंने आपको दो पुस्तकें और बताई थी कालिदास के द्वारा, कौन सी दो पुस्तकें थी वो बता दो। बताओ भाई, जल्दी बताओ। एक तो मेघदूत थी और एक दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? एक तो मेघदूत थी, मेघदूत। दूसरी कौन सी थी? कुमार संभव, कुमार संभव। ठीक है भाई, कुमार संभव और मेघदूत, ये दो किताबें मैंने आपको और बताई थी पहले। और तीसरी हमारे पास आ गई रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम, तीसरी हमारे पास आ गई रघुवंशम। कुमार संभव और मेघदूत, रघुवंशम। ठीक है, तो इस तरह कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं इनको, कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं इनको। चलिए आगे बढ़िए, अगली पुस्तक कौन सी है? नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी है? राज तरंगिणी भाई, इंपॉर्टेंट बुक है ये, ध्यान रखना। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी इंपॉर्टेंट बुक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है। राज तरंगिणी लिखा हुआ है देखो, कलहंस राज तरंगिणी। ठीक है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है भाई? कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राज तरंगिणी। कोई बात नहीं तलहा बेटा, क्लास में ध्यान दो, अब छोड़ दो उस बात को। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट बुक देखेंगे। राज तरंगिणी हो गई, इसके बाद है रामायण। रामायण है ना भाई, रामायण ये वाल्मीकि के जो द्वारा लिखी गई है ना। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि, वाल्मीकि जी के द्वारा जो है रामायण लिखी गई है। ठीक है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट बुक देखें। ये तो पता होगा आप लोगों को, रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस देख पा रहे हैं? रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। एक एक बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम लिखते चलना साथ साथ, याद हो जाएगा आप लोगों को, याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर लास्ट में बताऊंगा भी कि कैसे और जल्दी याद किया जा सकता है, कैसे और जल्दी याद किया जा सकता है। बस क्लास में फोकस बना के रखो। चलो आगे बढ़ो, इसके बाद आती है बेटा सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती, या महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं इनको, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे अगर आप देखो तो, महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है ना भाई, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। ओके, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट बुक देखो, नेक्स्ट बुक देखो। नेक्स्ट बुक है सुर सागर, सुर सागर। याद कैसे रख सकते हो? देखो, सुर सागर, सूरदास, तो सुर, सुर से आप याद रख सकते हो, सुर सागर और सूरदास। ठीक है, सुर सागर और सूरदास। ठीक है भाई, सुर सागर और सूरदास। सुर सागर किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगली किताब करेंगे द गाइड। द गाइड, द गाइड किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा। आर के नारायण के द्वारा एक और पुस्तक बताई थी मैंने आपको, बताओ कौन सी थी वो? पेज थोड़ी, हाँ भाई बताओ। आर के नारायण के द्वारा एक और पुस्तक बताई है मैंने आप लोगों को, कौन सी पुस्तक है वो फटाफट बताओ। मालगुडी डेज, बहुत बढ़िया, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। ठीक है भाई, मालगुडी डेज है ना। आर के नारायण जी ने जो एक किताब और लिखी है वो है मालगुडी डेज। एक हमने अब देख ली
जिसका नाम है द गाइड, द गाइड। ठीक है भाई, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यही है भाई, इंडियन बुक्स में यही किताबें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, इंडियन बुक्स में यही किताबें हैं। कितनी किताबें हुई हैं बताना जरा, कितनी बुक्स हुई हैं एक बार बताओ, कितनी बुक्स पढ़ ली हमने एक बार बताना जरा। आप लोगों ने लिखा होगा ना कितनी बुक्स हुई हैं बताओ। 29। कितनी हुई है? 29 हुई है। ठीक है 29। अब इस 29 में भी देखें अगर हम, तो कुछ किताबें ऐसी हैं जो एक ही राइटर के द्वारा लिखी गई हैं, तो उनको आपको कॉमन रख के याद करना पड़ेगा। उनको आपको कॉमन रख के याद करना पड़ेगा कि जो बुक्स एक ही राइटर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है ना, जो बुक्स एक ही राइटर के द्वारा लिखी गई हैं। ये थी इंडियन बुक्स, ये इंडियन भारतीय पुस्तकें हैं, ये इंडियन बुक्स थी ये। ठीक है, इसके बाद आएंगी बेटा फॉरेनर बुक्स। फॉरेनर भी पूछ लेता है क्योंकि, फॉरेनर भी पूछ लेता है क्योंकि, तो अब हम फॉरेनर बुक्स को देखेंगे। अब हम फॉरेनर बुक्स को देखेंगे भाई, अब हम फॉरेनर बुक्स को देखेंगे। ठीक है, फॉरेनर बुक्स कौन कौन सी हैं? फॉरेन बुक्स एंड ऑथर। अब जो किताबें अभी हमने पढ़ी इनका तो आपने नाम कभी ना कभी सुना भी होगा, आपकी किताबों में भी इसका वर्णन आया होगा। ठीक है, अब आते हैं फॉरेन बुक्स के ऊपर और ऑथर पे। फॉरेन बुक्स एंड ऑथर देखेंगे कौन कौन सी फॉरेन बुक्स है। ठीक है, कौन कौन सी फॉरेन बुक्स है। ठीक है, और ऑथर कौन कौन है उनके, है ना, ऑथर कौन कौन है उनके। ठीक है बेटा, ये बहुत कम बताई हैं वरना किताबें तो बहुत सारी हैं अगर आपको बताऊं तो, और ये जितनी बताई हैं ये इंपॉर्टेंट ही है, ये ध्यान रखो। ये बहुत कम बताई हैं, अदरवाइज बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, तो आप फॉरेन बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात करेंगे, हेडिंग डाल के लिख लेना इसको। सबसे पहली किताब जो है, सबसे पहली किताब जो है वो कौन सी है? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। ठीक है भाई, सबसे पहली किताब है एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, एज यू लाइक इट किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट। बेटा सही है वॉइस, कोई डबल वॉइस नहीं है। आप एक बार दोबारा क्लास को ऑफ करके ऑन करो। ठीक है, ठीक है, तो एज यू लाइक इट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई किताब है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बुक पे देखेंगे आ टेल ऑफ टू सिटीज। टेल मतलब होती है भाई कहानी, दो शहरों की कहानी। ठीक है, आ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स। आ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन्स। ठीक है, चार्ल्स डिकन्स, आ टेल ऑफ टू सिटीज, ये लिखी गई है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। ओके, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। बैन हुर, बैन हुर, बैन हुर, किताब का नाम देख रहे हो तुम, हुर, बैन हुर। ठीक है, बैन हुर बेटा ये लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? लुइस वॉलेस, लुइस वॉलेस, बैन हुर, लुइस वॉलेस। ठीक है, बैन हुर किसके द्वारा लिखी गई है? लुइस हॉलेस के द्वारा। ठीक है, लुइस हॉलेस के द्वारा। आगे देखो, आगे देखो, इसके बाद है दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ओके, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। देखो एक और बुक आ गई चार्ल्स डिकन्स की,
अभी एक बुक पहले ही बताई है, अभी एक किताब से पहले, है ना? बताओ। डेविड कॉपरफील्ड की बुक है, कौन सी? चार्ल्स डिकन्स द्वारा लिखी गई है, डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, बिल्कुल सही बताया भाई आप लोगों ने। चार्ल्स डिकन्स ने एक पुस्तक और लिखी है जिसके बारे में हमने अभी पहले पढ़ा था, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है बेटा, अ टेल ऑफ टू सिटीज। एक हमने ये देख ली, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट है हैमलेट। हैमलेट, किताब का नाम है हैमलेट। ठीक है, हैमलेट नाम है पुस्तक का, हैमलेट। हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर। पहली ही किताब बताई थी अभी मैंने, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एज यू लाइक इट। और एक हो गई हमारे पास ये हैमलेट, एक हो गई हमारे पास हैमलेट, एक हो गई एज यू लाइक इट, एक हो गई हैमलेट। दो किताबें, ठीक है, दो किताबें अभी तक हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे अगली किताब की तरफ। इलियाड, किताब का नाम है इलियाड। इलियाड, द इलियाड, द इलियाड, है ना? किसके द्वारा लिखी गई है भाई? ये होमर के द्वारा। द इलियाड, होमर के द्वारा। द इलियाड किसने लिखी है? होमर। ठीक है, द इलियाड किसके द्वारा लिखी गई है? होमर के द्वारा लिखी गई है। होमर, होमर, होमर। ठीक है भाई, द इलियाड लिखी है होमर ने। ठीक है, महाभारत वेद व्यास ने लिखी है भाई, वेद व्यास। आगे बढ़ो। और लिखी भी क्या है? कंपोज की गई है एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद है इन्फर्नो। इन्फर्नो, इन्फर्नो, डेंटे एलिगिरी, डेंटे एलिगिरी, इन्फर्नो, डेंटे एलिगिरी। इसमें भी डाउट आ रहा है यार तुम्हारा, जीके में भी डाउट, मतलब है किताब का नाम और उसके राइटर के नाम में क्या डाउट है? क्या डाउट होगा बताओ? मतलब किताब के नाम और उसके राइटर के नाम में क्या डाउट होगा कि सर कौन से a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से राइटर का नाम निकाला है? हद है यार मतलब तुम्हारी। बेटा जिसको नंबर ग्रुप पे ऐड करवाना है वो विवेक सर के नंबर पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको, या मेरे नंबर पे मैसेज कर देना तो ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, इन्फर्नो हो गई, इन्फर्नो हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेटा जैसे ये नाम आपके लिए अजीब है ना, इन लोगों के लिए आपके नाम अजीब होते हैं। सुषमा, सुशीला, लीलावती। ठीक है, आपके नाम अजीब होते हैं। आकाश, ये भी उनके लिए अजीब नाम है, कह रहे ये क्या नाम रख लिया है। ठीक है ना, तो याद तो करना पड़ेगा अगर पेपर में देने हैं तो। और दूसरी बात, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सीएम श्री के लिए याद कर ले, ये बेटा आगे तक काम आएगा आपको एंट्रेंस के अंदर, जहां जीके आएगी वहां ये आएगा। ठीक है, इसके बाद है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम, लॉर्ड टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन, इन मेमोरियम, लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, एज मेरी 65 साल है भाई, पेंशन आ रही है, बढ़िया मजे की जिंदगी कट रही है। हर महीने सरकार से पेंशन लेता हूं मैं और मजे आ रहे हैं पूरे। 65 ईयर्स हो चुके हैं, अभी 35 साल और जीना है मुझे। ठीक है, इन मेमोरियम भाई लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई किताब है। अच्छा, ये चेहरे से कह रहे हो क्या सर, लगते नहीं हो? अरे प्लास्टिक सर्जरी का नाम नहीं सुना तुमने? है
हमारे घर के पास कबाड़ी वाला है, उससे प्लास्टिक ला ला के पिघला पिघला के सर्जरी करी है हमने। चलो इसके बाद आता है बेटा इवेनो। इवेनो, इवेनो, ठीक है। ये देखो, ये पूछ रहे कितनी पेंशन मिलती है, क्यों तुम्हें भी लेनी है? हम तो नहीं बता रहे कितनी मिलती है। इवेनो वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखी गई किताब है भाई। इवेनो वॉल्टर स्कॉट के द्वारा। कब जा रहे हो ऊपर, वाह कितनी जल्दी है ना तुम्हें बेटा, बोला नहीं अभी 35 साल और लगेंगे। चलो, वॉल्टर स्कॉट, इवेनो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। सर आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे बेटा देखो, अभी तक 1000 से ज्यादा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा और पढ़ ही रहे हैं, तो जब तक ऊपर वाला बुलाएगा तब तक 8-10 हजार बच्चे होंगे मेरे। ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, सब सही रहा तो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो। अगला है इवेनो हो गया, वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, ठीक है बेटा, जूलियस सीजर। इसे लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है इसको, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है ना, जूलियस सीजर। मैंने आपको 2 किताबें और बताई विलियम शेक्सपियर की, है ना। मुझे जरा बता दो कौन कौन सी थी वो। बाल और दाढ़ी, इसमें एशियन पेंट लगा रखा है मैंने। एशियन पेंट, चले सदा के लिए, ऐसा ही कुछ होता है ना उसमें, ठीक है भाई। एक तो है एज यू लाइक इट, और एक और है हैमलेट, ठीक है, हैमलेट। 2 किताबें हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और एक बेटा ये आ गई जूलियस सीजर, ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो अगले पे, नेक्स्ट बुक पे आ जाओ। लेडी चैटरलेज लवर। लेडी चैटरलेज लवर, लिख लेना भाई, लिख लेना। नहीं, 1000 के 1000 को मैं विद्यार्थी के नाम से बुलाता हूं, सारे विद्यार्थी हैं, एक को बुलाता हूं 1000 आ जाते हैं। D.H. लॉरेंस, किसने लिखी है भाई? D.H. लॉरेंस। ये देखो, ये देखो, मैं कैसे बच्चे हो तुम, है कह रहा है जब मरोगे तो इसका मतलब बैंड बाजे बजेंगे। अरे यार, मतलब क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा, है कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अभी तो पेंशन शुरू करी है मैंने। D.H. लॉरेंस, ठीक है भाई, D.H. लॉरेंस ने लिखी है ये किताब। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। लज्जा, लज्जा, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन, ठीक है, तस्लीमा नसरीन। हाइट मेरी बेटा, मैं खड़े खड़े बल्ब बदल देता हूं बिना सीढ़ी के, ठीक है, बिना सीढ़ी के खड़े खड़े बल्ब बदल देता हूं मैं। लज्जा किसके द्वारा लिखी है भाई? तस्लीमा नसरीन के द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद आता है लेस माइजरेबल्स। लेस माइजरेबल्स, लेस माइजरेबल्स, ठीक है। क्या बात है, मुझे ही नहीं पता, तुम्हें पता है, मेरी शादी हो गई है। कहां है मेरी बीवी, बुलाओ उसे। हमें ही नहीं पता, बताओ, और तुम्हें पता है, ये तो गलत बात है यार। चलो, लेस माइजरेबल्स किसके द्वारा लिखी है भाई? विक्टर ह्यूगो ने लिखी है इस किताब को। किसने लिखा है?
विक्टर ह्यूगो ने। भाभी जी तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे भैया है मेरा, है भाभी जी है। कह रहे भाभी जी तो 8 फुट की होंगी। नहीं, पहले मैं पेंशन से पैसा इकट्ठा करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। अभी तो पेंशन आनी शुरू हुई है मेरी। लेस माइजरेबल्स भाई विक्टर ह्यूगो ने लिखी है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट है लेवियन लेविएथन 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 लेविएथन। ये लिखी है थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स ने, ठीक है, थॉमस हॉब्स ने। ठीक है भाई। कह रहा सर अपनी पेंशन से 1399 रुपए दे दो, अगला बैच ले, मतलब मेरे पैसों से लेगा बैच भी है। तेज चल रहा है। ठीक है, लेविएथन भाई थॉमस हॉब्स ने लिखी है, ये थॉमस हॉब्स ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। इसके बाद है ललिता। पुस्तक का नाम है ललिता। ठीक है, ललिता। ये लिखी है बच्चों व्लादिमीर नाबोकोव ने। व्लादिमीर नाबोकोव ने। ठीक है, व्लादिमीर नाबोकोव ने। ठीक है भाई, व्लादिमीर नाबोकोव ने लिखी है। क्या नाम है? ललिता। चलो अब पढ़ लो, बाद में करेंगे बात अब। चलो, व्लादिमीर नाबोकोव ने लिखी है ललिता। इसके बाद आ रहा है बेटा लिसिदास। लिसिदास, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। ठीक है, बेटा याद करने के लिए आपको ना इसको, जैसे आपने लिख लिया, आप इसको बार बार रीड करो, बार बार पढ़ो इसको। देखो अभी समय लग रहा है पढ़ने में, आप जब खुद पढ़ोगे तो ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। अगर आप इस पीपीटी को खोल के भी आगे पीछे करके थोड़ा सा देख लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, जीके के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं या देखते हैं ना, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाती है। इस बात को ध्यान रखो, जब ऑप्शन सामने आएगा तो हम उसको टिक कर देंगे। चलिए भाई आगे बढ़ो, आगे। मैक कैम्प। मैक कैम्प स्टोरी, ये जो है मैक कैम्प, ये किसने लिखी है भाई? अडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है। अडोल्फ हिटलर के द्वारा। ठीक है, अडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, कोई बता सकता है? हमारा पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, कोई बता सकता है? पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, कोई बताएगा? पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था और दूसरा? पहला 1914 से 1919। अच्छा, और दूसरा? 36 नहीं था बेटा, 1939 था। 1939 से 1939 से 1945। और यहां पर ये खत्म हुआ था, कैसे खत्म हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए थे। ठीक है ना भाई, फैट बॉय और लिटिल बॉय के नाम से उनका नाम था। 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 2 दिन ये बम गिराए गए थे। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
मूर्स लास्ट साइन, मूर्स लास्ट साइन सलमान रश्दी ने लिखी है भाई। मूर्स लास्ट साइन सलमान रश्दी। ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूं, वो तो पढ़ लो पहले, जब पेपर होगा तब की तब देखेंगे। मूर्स लास्ट साइन किसने लिखी है? सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई किताब है भाई। इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट मदर, 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 मदर किसने लिखी है भाई? मदर लिखी है मैक्सिम गॉर्की ने, मैक्सिम गॉर्की। मदर मैक्सिम गॉर्की। लिख लेना बेटा, इनको लिख जरूर लेना, ठीक है, ताकि एक बार में पढ़ सको चीजों को ढंग से। लिख जरूर लेना, ठीक है। मदर मैक्सिम गॉर्की। ओके, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद है मदर इंडिया, मदर इंडिया। मदर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? बेस्ट सेलर बुक है ये, बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर बुक। कैथरीन मायो, कैथरीन मायो, ठीक है। किसने लिखी है? कैथरीन मायो, मदर इंडिया। मदर लिखी है मैक्सिम ने और कैथरीन मायो ने लिखी है मदर इंडिया, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है नाना, नाना। किताब का नाम है नाना, नाना। ये किताब किसने लिखी है? नाना जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है एमिली जोला के द्वारा भाई, एमिली जोला के द्वारा लिखी गई है नाना, ठीक है। नाना, नाना जो है एमिली जोला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नाना। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है ओडिसी, ओडिसी, द ओडिसी, द ओडिसी। होमर ने लिखी है। होमर के द्वारा एक और किताब बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, होमर के द्वारा एक और किताब बताई थी, कौन सी थी वो? होमर के द्वारा एक और किताब बताई थी भाई, कौन सी थी वो बताओ? इलियाड, बिल्कुल सही, इलियाड, इलियाड, ठीक है। और ओडिसी भी किसने लिखी है? होमर ने लिखी है, ठीक है, होमर ने लिखी है। इलियाड हो गया, होमर ने लिखी है। चलो भाई आगे बढ़ो। इसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, स्पीसीज, सॉरी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये देख रहे हो, पहले इंसान बंदर था, फिर आगे थोड़ा बड़ा समझदार हुआ, हथियार बनाए, ऐसे करके फिर आज एक मानव बन गया। लेकिन कुछ लोग आज मानव बन के भी बंदर ही हैं, ठीक है ना, मानव बन के भी बंदर ही है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, इंपॉर्टेंट किताब है, ये बात ध्यान रखना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी है भाई, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। ओके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद आता है ओथेलो, ओथेलो किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की 3 किताबें और बता चुका हूं मैं तुम लोगों को, और कौन कौन सी है वो? आ टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है, और कौन सी बताई है? आ टेल ऑफ टू सिटीज भी नहीं, ना ये नहीं है ना, आ टेल ऑफ टू सिटीज थोड़ी है, एज यू लाइक इट है, और एक है लॉलिता, लॉलिता
और एक है हैमलेट। ललिता नहीं है ना, फिर कौन सी है? सीजर, जूलियस सीजर। ठीक है भाई, ये है 3 किताबें जो लिखी गई हैं किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कर दिया मैंने, सही कर दिया। लॉलिता नहीं है मुझे पता है। एज यू लाइक इट हो गया, जूलियस हो गई, और तीसरी हैमलेट हो गई, और चौथी हमने ये पढ़ ली ओथेलो। ठीक है, ओथेलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद आता है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है? जॉन मिल्टन। और एक किताब बताइए मैंने जॉन मिल्टन की। एक और किताब बताइए मैंने जॉन मिल्टन की। बिल्कुल, लाइजिडेस। दास पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। ठीक है ना भाई। जॉन मिल्टन ने एक तो ये पैराडाइज लॉस्ट, और एक हमने पहले पढ़ी थी किताब। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट एक हमने पहले पढ़ी थी। आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, नेक्स्ट बुक पे आ जाओ। पैराडाइज रीगेन, ये भी किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने। अभी पीछे हमने देखा पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, और पैराडाइज रीगेन भी किसने लिखी है भाई? जॉन मिल्टन ने ही लिखी है। ठीक है, जॉन मिल्टन ने ही लिखी है, जॉन मिल्टन ने ही लिखी है। ओके, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन दोनों ही किताबें जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद है पाथ टू पावर। पाथ टू पावर, मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर ने लिखी है भाई पैथ टू पावर। ठीक है, मार्गरेट थैचर, पैथ टू पावर। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद आता है पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स, पिकविक पेपर्स चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। एक किताब और बताई थी मैंने चार्ल्स डिकेंस की, जरा बताओ कौन सी है? चार्ल्स डिकेंस की मैंने एक किताब और बताई थी, वो बताओ कौन सी है? फटाफट बताइए कौन सी किताब है वो? अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज। और कौन सी थी? डेविड कॉपरफील्ड। हाँ बिल्कुल, डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, ठीक है भाई, डेविड कॉपरफील्ड। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद है रेजर्स एज। रेजर्स एज, रेजर्स एज, रेजर्स एज, ये लिखी है सॉमरसेट मॉगम ने। सॉमरसेट मॉगम, रेजर्स एज, सॉमरसेट मॉगम, रेजर्स एज। ठीक है, सॉमरसेट मॉगम ने लिखी है रेजर्स एज।
ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक किसने लिखी है भाई? प्लेटो ने। रिपब्लिक किसने लिखी है? प्लेटो ने। ठीक है, बस कुछ और है, उसके बाद क्लास हम ओवर कर देंगे। कुछ और है, बस 5 मिनट और दो। रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी है। रिपब्लिक किसने लिखी है भाई? प्लेटो ने। ठीक है, रिपब्लिक लिखी है प्लेटो ने। इसके बाद आगे बढ़ो। द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट, देखो विलियम शेक्सपियर की ऑलरेडी मैं 4 किताबें बता चुका हूं, 4-5 किताबें, और एक और आ गई हमारे पास, द टेम्पेस्ट, जो कि किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है भाई, द टेम्पेस्ट। अगली देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, टाइम मशीन। टाइम मशीन, द टाइम मशीन। टाइम मशीन किसने लिखी है भाई? H.G. वेल्स ने। टाइम मशीन लिखी है किसने? H.G. वेल्स ने। टाइम मशीन किसने लिखी है? H.G. वेल्स ने। ओके, ठीक है भाई, H.G. वेल्स। इसके बाद ट्रिक, बेटा कितनी ट्रिक याद करोगे तुम, और क्या ट्रिक बनाएंगे हम इसकी, है ये बताओ। टॉम सेवर, टॉम सेवर ने लिखी है भाई, टॉम सेवर, सॉरी टॉम सेवर बुक का नाम है। ठीक है, लिखी है मार्क ट्वेन ने। मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन। एक बात ध्यान रखो, आप इसको बार बार पढ़ोगे ना 2-4 बार, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। शाम को क्लास थोड़ी होगी भाई, संडे है आज। संडे की क्लास बस दिन में है, शाम में नहीं है। संडे की क्लास बस दिन में है, शाम में नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, टॉम सोयर, मार्क ट्वेन ने। इसके बाद आती है भाई अगली किताब, ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर मतलब खजाना, ट्रेजर आइलैंड। ठीक है, ट्रेजर आइलैंड, R.L. स्टीवनसन। R.L. स्टीवनसन। ट्रेजर आइलैंड किसने लिखी है भाई? R.L. स्टीवनसन। ठीक है, ठीक है भाई, ट्रेजर आइलैंड, R.L. स्टीवनसन। ठीक है, अगली देखो, नेक्स्ट है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। ये शायद 6ठी या 7वीं किताब आ गई विलियम शेक्सपियर की, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट, विलियम शेक्सपियर। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट, किताब का नाम है अनटू दिस लास्ट। किसने लिखी है? जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन। 7 बजे होती है वैसे क्लास, मंडे टू सैटरडे इवनिंग में, और मॉर्निंग में होती है 12 बजे। ठीक है ना, अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन ने लिखी है भाई, जॉन रस्किन। इसके बाद नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपिया लिखी है बेटा थॉमस मोर ने। थॉमस मोर, यूटोपिया थॉमस मोर ने लिखी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, जाना मत कहीं, 2 मिनट रुके रहना। ठीक है, ठीक है, यूटोपिया लिखी है थॉमस मोर ने। इसके बाद नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस,
वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने लिखी है भाई। किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखी है भाई। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके बाद अगली किताब आती है बेटा वंडर दैट वाज इंडिया। वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. बशम। वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. बशम। ठीक है, A.L. बशम। वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. बशम। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये लास्ट बुक थी भाई, ये लास्ट बुक थी। और इसमें कितनी किताबें हुई है बताओ जरा? 40 और 29 हमने इंडियन बुक्स के बारे में पढ़ा। टोटल हो गई 69 बुक्स। आप इनको बार बार पढ़ोगे तो इसके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब मेरी बात सुनो, बहुत ही जरूरी बात सुन लो भाई। कल की जो क्लास है हमारी 12 बजे की, 12 बजे की, उस क्लास में टेस्ट होगा आपका ऐप पर। ऐप पर टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा और आप कल 12 बजे टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और टेस्ट होगा किसका? टेस्ट होगा रीजनिंग का। रीजनिंग का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, देखेंगे कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करता है, देखेंगे कौन सा विद्यार्थी सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करता है। ठीक है, कल 12 बजे ऐप पर आपका टेस्ट होगा। ऐप पर टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, आपको वहीं अपने कोर्स में दिख जाएगा। कोर्स में बेटा आप अपने बैच के अंदर जब जाएंगे ना ऐप पर, वहां पर एक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहां क्लिक करोगे, आपको टेस्ट नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना और अटेम्प्ट कर लेना। रीजनिंग का टेस्ट है कल कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, कल कितने बजे? 12 बजे। ठीक, और 20 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, और 20 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। जितना अभी तक कराया है उसी के आधार पे है। कोई विद्यार्थी अगर नया भी है तो बेटा अटेम्प्ट करना है, एक बार थोड़ा सा देखना कि हाँ भाई हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है ना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तुम लोग भी जाओ, खाना वाना खाओ, रेस्ट करो। टाटा बाय बाय।